ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधा रुख कर रहे हैं राजधानी भोपाल का, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। की महापौर श्रीमती मालती राय जी, हमारे बहुत योग्य विधायक और भाजपा के महामंत्री माननीय सबनानी जी, और पूर्व महापौर जिनने बहुत अच्छे विकास के नए नए काम शुरू किए, ऐसे हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता आलोक शर्मा जी। इस अवसर पर हमारे अपने मीडिया के प्रदेश के संयोजक आशीष अग्रवाल जी, नगर पालिका निगम भोपाल माननीय हमारे अध्यक्ष जी, जोरदार तालियां अध्यक्ष जी के लिए भी और पूरे मंच के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार ऐसे कई काम किए जा रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। अतीत के प्रवाह में ऐसे कई हमारे जीवंत रूप में देखो तो लगेगा कि उस दौर में भी ये क्या कल्पना हमारी होगी, कैसे सोचा होगा, क्या क्या आइडिया लगे होंगे। खास करके भोपाल के बड़े तालाब की बात करें, आज लगातार भाखड़ा नंगल बांध से लगा करके बड़े बड़े बांध इस देश में बनाए गए, दुनिया में बनाए गए, लेकिन राजा भोज के काल का बनाया हुआ बांध अभी हम सब देख रहे हैं कि बांध संस्कृति लगभग 200 साल के अंदर आधुनिक दृष्टि से जो बांध बनाए गए, 22 बांध आज अमेरिका में वापस तोड़े गए पुराने स्टाइल के। कारण उसका, क्योंकि बांध के बनाने से दो कष्ट आ रहे हैं। एक कष्ट तो यह आ रहा कि वो आगे जाकर के बांध की उम्र पूरी होती है और डैमेज होता है। अपने भारत में भी मोरवी से लेकर कई बांध जब टूटे तो बाद में वो जलराशि बड़े पैमाने पे पानी के बहाव से जो नुकसान होता, जान माल की घटनाएं जो होती है, वो बहुत डरावनी होती। दूसरा, तालाब जब बनता तो तालाब का कैचमेंट एरिया के कारण से वहां की वनस्पति से लेकर के बहुत सारी चीजें, गाद वगैरह जमती है तो हमारी भूगर्भीय रचनाओं पे फर्क पड़ जाता है। लेकिन ऐसा बांध जिसके बनाने में कम खर्च लगे और भविष्य में कोई खतरा नहीं आए, ऐसे बांधों की स्टाइल में ये हमारा पुराना बड़ा तालाब का बांध है, जो आज भी कितनी सुंदर कल्पना की होगी कि वैसे ही चट्टान के चारों तरफ गोल घेरा टाइप बना हुआ हो और साइड से उसका लीकेज निकाला कि पानी कम ज्यादा करना हो तो आज तक हमारे पास कभी भी कितना ही बारिश गिर जाए, लेकिन अपना बड़ा तालाब अपनी सीमा नहीं तोड़ता है। और ये भी मान के चलो कि ये पूरा भोपाल, पुराना भोपाल तो सब इसके आसपास ही बसा हुआ है। ना आज 1000 साल तक कोई तकलीफ आई, ना आने वाले 1000 साल तक कभी कोई कष्ट आएगा। ये जो रचनाएं बनाई जाती, ये रचनाओं से हमारी पुरानी प्राचीन ज्ञान विज्ञान की कलाओं से परिचय होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक गोल घर के अंदर भी जो बाजार बनाया गया है, इस बाजार के बनाने में शाहजहां बेगम ने जो आइंस्टीन को और दूसरे एक इंजीनियर को जो जोड़ा, हसन खां करके, जिनके दोनों के योगदान से बना है। अब इसमें कितनी सुंदर कल्पना है कि आपको जो चीज चाहिए वो मिलेगी, लेकिन ना देने वाला दिख रहा ना लेने वाला दिख रहा है। जिसको सामान चाहिए सामान मिल रहा है। ये जो हमारी पुरानी परंपरा है, उस परंपरा में भी इस बारीकी का ध्यान रखा गया और गोल घर के अंदर सारी चीज मिल रही है। आज ये जब दोबारा बनाया, मैं पर्यटन विकास निगम को, हमारे पुरातत्व कार्यालय को और सब लोगों को बधाई देना चाहूंगा, जिसके कारण से ये हमारी पुरानी धरोहर एक नए रूप में आई है। और इतना ही नहीं, उसको जीवंत रूप में देखते हुए आपने अपनी पुरानी सारी, आज का जमाना तो माननीय मोदी जी के लिए फिर एक बार अभिनंदन करो, जिनने कहा वोकल फॉर लोकल, हमारे अपने एक जिला एक उत्पाद। और ये कई सारी ऐसी प्राचीन कलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, पूरे देश के 700 से ज्यादा जिलों में अब ये एक अभियान चल रहा है कि हर जिले की अपनी एक पहचान होती है, हर जिले की अपनी एक कलाकृति से लेकर के व्यंजन तक हर एक का टेस्ट भी होता है, और वो उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। मेरे इस बात के लिए बधाई।
देना लाया। वाकई में बधाई देना चाहूंगा। ये हमारी पुरानी प्राचीन परंपरा है जो हमारे बीच में आई है। ऐसे सारे भावों को जागृत करते हुए एक तरह लगा कि इस पूरी जो निर्माण की कल्पना की गई होगी इसमें जीवंतता का अभाव था, आत्मा प्रवेश नहीं कर रही थी। आज के बाद वो आत्मा प्रवेश करेगी और ये पूरी कलाकृति जीवंत रूप में दिखाई देगी, सभी लोगों को अलग अलग प्रकार से जोड़ने के लिए भी और हमारी अपने पुराने गौरव से परिचित कराने का भी ये केंद्र बनेगा। मूल रूप से जो इसकी शैली है वो पर्शियन शैली मानी गई और पर्शियन शैली में भी पर्सिया का था, हमारे बगल का तो है जो आज का ईरान, वो कल का पर्सिया था, पूरा यही तो हिस्सा है। तो ये जिस प्रकार से जोड़ा गया है ये हमारे उस पुराने अपने वैभव से भी जोड़ता है और हमको आनंदित भी करता है। मेरी अपनी ओर से पूरी योजना की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब लगभग हम इस समारोह के अंतिम चरण में हैं। मैं जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के सचिव श्री ऋतुराज सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वे धन्यवाद ज्ञापित करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी आज आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे बीच यहाँ पर आकर उपस्थित हुए और हमें अनुग्रहित किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मंच पर उपस्थित माननीय महापौर मैडम श्रीमती मालती राय जी, माननीय विधायक श्री भगवान दास सपनानी जी, आलोक शर्मा, पूर्व महापौर भोपाल आशीष भार्गव जी, मीडिया प्रभारी और श्री किशन सूर्यवंशी जी, अध्यक्ष नगर निगम भोपाल, मैं आप सभी को आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित होकर हमें अनुग्रहित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। और माननीय प्रधानमंत्री की ही कही पंक्तियां